हेलो बच्चों, वेलकम टू ई विज्ञान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर लाइट, राइट। तो चैप्टर लाइट में क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्या किस पे बेस्ड है ये, ठीक है ना। तो लाइट क्या होता है बच्चा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है, एक एनर्जी का एक फॉर्म होती है एंड इट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। और ये हमें जरूरत होती है क्या, कि अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए। इसके अलावा अगर लाइट हमारी आईज में डायरेक्ट एंटर नहीं करेगी तो हम चीजों को देख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले लाइट आती है, ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास आती है, जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो यानी इफ यू वांट टू सी एनी ऑब्जेक्ट दैट डज मीन इट शुड बी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आइदर, और इट शुड बी एमिटिंग इट्स ओन लाइट, है ना। या तो वो लाइट की प्रेजेंस में होना चाहिए या फिर वो खुद की लाइट एमिट कर रहा होना चाहिए। ये आपका बेसिक क्राइटेरिया है इफ यू वांट टू लुक एट एनी ऑब्जेक्ट। इनफैक्ट अगर हम रात को कुछ भी चीज ढूंढ रहे होते तो ऐसे नहीं दिखती जब तक क्या लाइट ऑन ना हो। क्यों? क्योंकि our eyes have that much only capability to look anything around us only in presence of light। तो ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में कि भाई ऐसा क्या है हमारी आंखों में, कि रॉड सेल्स क्या होते हैं, कोन सेल्स क्या होते हैं, जिनकी वजह से हम लोग ये चीज देख पाते, समझ पाते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, लाइट जो होती है बच्चा हमको इनेबल करती है क्या, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। अच्छा, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं? ऑब्जेक्ट्स टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन? वो जो खुद की लाइट एमिट कर रहे हैं, जैसे बल्ब हुआ, सन हुआ और स्टार हुआ, है ना, ट्यूबलाइट हुई। वो अलग बात है, वो चली नहीं, सलमान खान फेल हो गया उसमें, ठीक है ना। और ये सब क्या है, फायर हुई, तो ये कैंडल हुई, ये सब क्या है, ये आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट नहीं एमिट करते उनको क्या हम लोग बोलते हैं? उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि देख लो, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फ्लावर, चेयर, टेबल, बुक, ट्री, वी, है ना। हम सब क्या अपनी लाइट एमिट करते हैं? भाई हमारे पास है कहां, हम तो खुद ही लाइट के भरोसे देख रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। ओके, लाइट बच्चा हमेशा क्या, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी इस तरीके से लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बट अगर ये लाइन की एक रे बोलती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर स्ट्रेट लाइन में एक लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसको हम लोग रे बोलेंगे। फर्दर अगर ऐसे कई सारी रेज ऐसे जाएंगे, ठीक है ना, रेज ऑफ लाइट अगर हम बोलेंगे तो इसको हम लोग बच्चा बोलते हैं क्या, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। समझ गए ना, बीम ऑफ लाइट यानी कि कई सारी रेज है तो बीम ऑफ लाइट, सिंगल लाइन है तो रे। ओके, नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसा है? लाइट डुअल नेचर रखती है। कौन कौन सा? एक तो वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। यानी कह रहे लाइट है भैया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलती है तो मतलब कोई मीडियम नहीं चाहिए, यानी लाइट को ट्रेवल होने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल हो लेती है। अच्छा बताओ, साउंड होता है क्या वैक्यूम में ट्रेवल? ये क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। ओके, आगे क्या है बच्चा, कि लाइट डुअल नेचर होता है, जो कि आपका डिपेंड होता है किस पे, सिचुएशंस पे, कभी वेव जैसा कभी पार्टिकल जैसा। देख लो ये डेफिनेशन लिखी हुई है वेव थ्योरी की। कह रहे लाइट जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी हुई है ना, और इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, यही मैंने बताया अभी। देन लाइट एक पार्टिकल लाइक भी होता है, ठीक है ना। लाइट का नेचर कैसा, पार्टिकल लाइक भी होता है। इन पार्टिकल्स को बच्चा हम लोग बोलते हैं फोटोन्स। फोटोन्स का मतलब होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कह लाइट ट्रेवल होती है उसमें स्मॉल 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 पार्टिकल्स होते हैं, उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। तो ये दोनों नेचर हो गए। कौन कौन सा? एक हो गया वेव लाइट और एक हो गया पार्टिकल लाइट, ठीक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं जल्दी से, क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है बच्चा? लाइट रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट कैसे होती है? मान लो यहां से कुछ आया, ये आपका मिरर है, मिरर पे टकराया और वापस हो लिया, तो ये क्या है, वन वे लाइट आई अनदर वे चलेगी, यानी क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्ट होना। जहां से बेटा इंटरसेक्ट होती है ना किसी पॉइंट पर, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक मीडियम ड्रॉ करते हैं, इसका नाम होता है हमारा नॉर्मल, ठीक है ना। तो लाइट जो रे आती है, सबसे पहले ये समझो, रिफ्लेक्शन को हमने क्या समझा बेटा, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, जो रे आ रही है, यानी मान लो हमने टॉर्च ऑन करी तो टॉर्च से रे जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो रे आपके रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे उसका नाम क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक। अब जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये इस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम हम लोग रख देते हैं बच्चा क्या, नॉर्मल। तो इस चीज पर हमें क्या मिला, एक लॉ मिला, यानी कि पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है बच्चा क्या, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। द इंसिडेंट रे, जल्दी रिपीट करो मेरे साथ साथ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। हो गया लॉ 1, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, सेकेंड लॉ पे आ जाओ। क्या कह रहे बच्चा, कह रहे कि यहां पर क्या है, जितने एंगल से इंसिडेंट लाइट आई थी ना उस नॉर्मल की तरफ, यानी इंसिडेंट एंगल आई, उतने ही एंगल से कह रहे वो जाएगी भी, यानी एंगल आर। तो ये कहना चाहते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। द इंसिडेंट एंगल विल बी ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्शन का एंगल हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। इसको याद कर लो, दोनों लो याद हो गए ना। चलो आगे चलते हैं। क्या है ना बच्चा कि लाइट की जो, अगर कभी भी परपेंडिकुलर लाइट आ रही है, मान लो ये कोई मीडियम है बच्चा ये, और ऊपर से हमने एकदम परपेंडिकुलर इसमें मिरर पे ये लाइट मारी, एक टॉर्च ली, मिरर पे एकदम सीधी करी, तो ये किसी एंगल से तो आई नहीं थी ना, हमने स्लैंटिंग नहीं करी, हमने एकदम ऐसी रखी डॉट, ये ऐसे, ठीक। तो अगर ऐसा रखेंगे हम लोग तो क्या होगा, वो जैसे आई वैसे ऊपर की तरफ चले जाए, यानी जिधर से आई उधर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेटा अगर एंगल रखोगे इंसिडेंस का तभी तो जाएगी। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है बच्चा, तो रिफ्लेक्ट बैक होकर के कहां जाएगी, 0 डिग्री पर, यानी कि वापस हो जाएगी सेम मीडियम में। ठीक है ना। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सभी में ये आपका लॉ जो है अप्लाई होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर क्या बच्चा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टाइप्स है कौन कौन सा, एक तो रेगुलर, एक डिफ्यूज। रेगुलर क्या होता है, चलो बच्चा अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। सबसे पहला वाला रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, देखो, a parallel beam of incident light is reflected as the parallel beam in one direction। कह रहे जो पैरेलल बीम आई वैसे सेम सारी पैरेलल बीम एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। देखो सारी आपस में पैरेलल थी, पैरेलल आई और पैरेलल ही गई, पैरेलल आई और पैरेलल ही गई। लेकिन इसमें सिर्फ प्लेन मिरर ऐसा है बच्चा जो प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है ना। स्मूथ सरफेसेस जो होते हैं वो ही ये प्रोड्यूस कर पाते हैं। स्मूथ सरफेस कौन है, प्लेन मिरर। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है बच्चा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ये होता है जब आपका सरफेस ऐसा हो, ठीक है ना, रफ। अब इसमें पैरेलल रेज आती है तो क्या होगा, तो वो आपके पैरेलल रेज आई तो है लेकिन पैरेलल रेज जाएंगी नहीं, क्योंकि जितने एंगल पे जो जिस जगह टकराएगा, एंगल ऑफ, याद रखो लॉ फॉलो करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उतने ही एंगल से वो वापस चला जाएगा। इसमें क्या क्या है, पेपर, कार्डबोर्ड, चेयर, टेबल, जो भी है सब का सब आपका यही होता है। एग्जाम्पल के लिए ये फोटो देखो, है ना, आई तो सब रे पैरेलल है लेकिन जा कैसे रही है, इधर उधर करके, जिगजैग करके, राइट। ओके, आते बच्चा ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस पे। तो ऑब्जेक्ट और इमेजेस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनीथिंग विच वी गिव्स आउट लाइट, एनीथिंग जो हमको क्या लाइट दे रहा होता है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो या तो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा या फिर खुद की लाइट इमर्ज कर रहा होगा, वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। इमेज क्या होती है, इमेज होता है आपका ऑप्टिकल अपीयरेंस। जैसे मान लो हम है ओरिजिनल, अब शीशे में हम जो होंगे यानी वो इमेज होगी ना, उसमें अगर हम मारेंगे तो क्या शीशा टूट जाएगा, भैया लग जाएगा, ऐसे काम मत करिएगा, ठीक है ना। इमेज क्या है, इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, ठीक। ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है बच्चा ये। इमेजेस जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, एक तो रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कौन प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपका वीडियो शूट कर लिया है और वो मैं वीडियो आपकी अगर चलाता हूं तो वो रियल इमेज है। सिमिलरली थिएटर में जाते हो मूवी देखने, वो क्या होता है, रियल होता है। क्यों, क्योंकि जैसा हमने लिया वैसे हमने प्रेजेंट किया। वेयर एज अगर हम लोग वर्चुअल की बात करते हैं ना, तो वर्चुअल में क्या हो जाता है, जैसा लिया हमने वैसा नहीं रहता, वो पलट जाता, फ्लिप हो जाता है, जिसे लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। मैंने राइट हैंड किया मिरर में तो वो लेफ्ट हो जाएगा, मैंने मिरर में लेफ्ट हैंड किया तो वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा हमारी इमेज का। ऐसे आपकी वर्चुअल बन जाता है, ठीक है ना। देखो रियल इमेजेस कैन बी फाउंड बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के द्वारा भी बनती है और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा भी बनती है। द इमेज
द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वो इमेज जो स्क्रीन पर ऑब्टेन ना हो उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। ध्यान देना, वो इमेज जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देन अ वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली व्हाइल लुकिंग इनटू अ मिरर। हमेशा ही कब दिखी? जब मिरर, अगर हम लोग मिरर में ना देखें तो हम खुद को देख पाएंगे नहीं ना। तो मिरर इमेज कब बनती है? जब हम मिरर में देखें। आ जाओ, कह रहे द इमेज ऑफ आवर फेस, प्लेन मिरर में जो बनती है वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। ठीक है ना। वर्चुअल इमेज एक तरीके से धोखा है, इल्यूजन है। देख लो ये एग्जांपल के तौर पर, ये सामने कोई पर्सन है और यहां पर उसकी वर्चुअल इमेज बन रही है, यानी पीछे मिरर के पीछे धोखा ही होगा ना, असलियत कैसे हो सकता है? राइट। आ जाओ, तो जो नेचर होता है बेटा आपकी किसका, इमेज जो फॉर्म होती है उसका प्लेन मिरर के, वो क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। हमेशा ही क्या होगा? इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज कैसा होगा उसका? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, कोई लार्जर और स्मॉलर नहीं होता। प्लेन मिरर का है ये सब। जितनी दूरी बेटा इधर होगी उतनी दूरी उधर, यानी अगर हमने मिरर के, ये पिक्चर देखो दोबारा से, सेम डिस्टेंस यानी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो बराबर होती है। आ जाओ, बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और कहां बनती है बेटा? मिरर के पीछे बनती। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है फ्रंट में होता है तो पीछे ही बने। नेक्स्ट टॉपिक इज लेटरल इन्वर्जन। आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है? कह रहे लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है, अगर आप मिरर के सामने गए और आपने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करा तो जो आप सामने मिरर में देख रहे हो इमेज जो आपकी, उसका राइट हैंड ऊपर होगा। ठीक है ना। यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, देन right side of the object appears to become the left side and the left side of the object appears to become the right side. Very simple. इसी को बोलते हैं अपन क्या? मिरर इमेज। ठीक है ना। इसको देख लो बच्चा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, यही तो बोला मैंने। और देखियो लेटरल इन्वर्जन का इससे डी से ओ होता तो ओ का ओ रहता है भैया, इधर लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। ओ का ए रहेगा, कोई लेटरल इन्वर्जन नहीं है इसमें। ठीक है। आ जाओ बच्चा, एम्बुलेंस देखो। अब चलो, एम्बुलेंस में हमेशा ऑपोजिट नेम लिखा होता है ताकि जब रियर व्यू मिरर से कोई इंसान आगे जो जा रहा है वो देखे तो एम्बुलेंस को साइड दे दे और एम्बुलेंस आगे निकल जाए। क्यों? इमरजेंसी सिचुएशन में एम्बुलेंस को जल्दी जाना पड़ता है, इसलिए उसमें ये लिखा होता है ताकि आसानी से रियर व्यू मिरर से हम पढ़ पाए और एम्बुलेंस को साइड दें ताकि वो आगे जाए। रिमेंबर ऑलवेज बच्चा कि हेल्प पीपल। ठीक है ना। देन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चा प्लेन मिरर के। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कभी क्या कह रहे, कैन नॉट रिसीव ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन पर नहीं बनाते। फिर सेम साइड आपके जो होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है जैसे सेम साइड है, ऑब्जेक्ट सेम साइड रिफ्लेक्ट भी उसी साइड करता है हमेशा। साइज जो होता है हमेशा वो सेम रहता है, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो इमेज का साइज होगा। और ये आपके लिटरली इन्वर्टेड वही जो अभी पढ़ाया वो सारी चीजें। ठीक है ना। इनको नोट्स कर सकते हो, अपने नोट में ऐड कर सकते हो। देन यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। यूजेस क्या होते हैं बच्चा प्लेन मिरर के? सबको पता है, घरों में, ड्रेसिंग टेबल, बाथरूम, हर जगह प्लेन मिरर यूज करते हो, है ना। अब कॉनकेव से तो शक्ल देखोगे नहीं। फिर इसके अलावा ज्वेलरी शॉप वगैरह में कपड़े लेने जाते हो, उन शॉप्स में देखो कैसे डेकोरेटिव बना लेते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स जहां पर आपके मिलते हैं, तो ये आपकी सभी जगह यूज होते हैं। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है बच्चा किसका? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर यानी कि लाइट चैप्टर का। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अब कॉनकेव मिरर यानी स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स जो है हमारे सिलेबस में, उनके क्या आपके किस तरीके से केसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, उनके रूल्स क्या हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको। ये अपना बेसिक है, बेसिक को रिवाइज कर लो और नोट फॉर्म कर लो, ठीक है ना। उसके बाद आगे तब तक के लिए